फोन तो लॉक्ड है, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? थप्पड़ 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 थप्पड़। इस दुआ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। इस तकिए की तरह अगर मैंने उस बस्सात औरत की धज्जियां ना उड़ा दी ना, तो मेरा नाम भी कायनात नहीं अम्मी। आज उसने थप्पड़ नहीं मारा है अम्मी, बल्कि ये साबित करने की कोशिश की है कि हैदर भाई की जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। सब कुछ उसके नाम है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बदसात औरत धमकियां देती रही और आप चुप रही, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आपका खून नहीं खौला, कैसी माँ है आप? मैं जैसी अम्मी हूं ना, उसका इल्म तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि अल्लाह मियाँ के रहम और करम से खैर और आफियत के साथ सुभान और मन्नत का निकाह मुकम्मल हो। अम्मी, तुम बड़ी बेवकूफ लड़की हो। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, या फिर दुआ की जायदाद की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है? अरे बेटा मेरी जान, दुआ की सबसे बड़ी दौलत है उसकी बेटी मन्नत। एक बार मन्नत और सुभान का निकाह मुकम्मल हो जाएगा तो मन्नत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मतलब दुआ की तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास होगी, और चाबी जिसके पास खजाना उसका। इसीलिए कहते हैं मेरी जान, अम्मी अम्मी होती है और बेटी बेटी। इसीलिए तुम्हारी अम्मी खामोश खड़ी थी। आई बात समझ में? मन्नत के फोन पे लॉक पे डरा के हो क्या सकता है? टी फॉर दुआ, एम फॉर मन्नत। ये भी करके देख लिया, ये भी करेक्ट नहीं है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ये ट्राई करता हूँ। आई फॉर इबादत। स्मार्ट मन्नत अपने नाम से नहीं, अपनी बहन के नाम से इनिशियल रखा। मतलब मन्नत इबादत से प्यार तो बहुत करती है। मन्नत तो बोल रही थी कि उसने इबादत को कई बार फोन किया, मगर यहाँ तो एक भी कॉल दिखाई नहीं दे रहा। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मन्नत क्या छुपा रही है? पता लगाना जरूरी है। खुदा करे कि इबादत ठीक हो। बस अब मुझे किसी तरह अम्मी से वो ज्वेलरी हासिल करनी है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। मन्नत को ज्वेलरी की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो उसे सब कुछ मिल जाना है। अबे चेहरे तो देखो इन दोनों के, घुसन मार मार के चेहरे पे ना डिजाइन बना दिया है। एक का चेहरा करोल बाग और दूसरे का चेहरा लाजपत जैसे दिखाई दे रहा है। भाई मैं ना इन दोनों को छोड़ देता, मगर मैं ना बहुत बड़ा बदमाश हूँ। दिल दिल करके मारूंगा इन दोनों को। तरस नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कितनी बातें सुना दी मैंने उसे, कितना कुछ कह दिया। पता नहीं इबादत के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक बार उससे बात हो जाए तो मेरे दिल को सुकून मिले। अम्मी, अम्मी, पार्लर वाली आने वाली है, मुझे ना ड्रेसेस भी ट्राई करने हैं। आप मुझे वो ज्वेलरी दे दीजिए ना जो मैं निकाह में पहनने वाली हूँ, मैं उसी के हिसाब से ड्रेसेस सिलेक्ट करूंगी।
अभी लाती हूँ। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मैं तो भूल ही गई। अभी वो ज्वेलरी तुम्हें नहीं मिल सकती है, वो इबादत के पास है। What? I mean, हमें क्यों? वो ज्वेलरी तो हमेशा आपके पास सेफ में रहती है, वो इबादत के पास क्यों है? अरे अब मैं कारोबार देखूं, घर में जो हंगामा चल रहा है वो देखूं, तुम्हारी कायनात फूफी के नखरे देखूं या शादी की तैयारियां देखूं। मैंने इबादत को ज्वेलरी दी है पॉलिश कराने के लिए। अम्मी, मेरी ड्रेसेस के ट्रायल्स चल रहे हैं, कल मेरा निकाह है, मुझे वो ज्वेलरी चाहिए। कौन से ज्वेलर के पास भिजवाई है, प्लीज बता दीजिए। पता नहीं, नाम तो याद नहीं, कोई नया जौहरी है। ठहरो, मैं इबादत से अभी पूछ लेती हूँ। अम्मी रहने दीजिए ना, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। हाँ, तुम उससे बात कर लो, मुझे भी उसकी खैरियत मालूम करनी है। पता नहीं मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं किस हाल में है वो। बिल्कुल ठीक है अम्मी, वो अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी उससे बहुत लंबी बात हुई है। तुम्हारी उससे बात हुई? तुम दोनों में बात शुरू हो गई? कैसी है वो? सब ठीक है ना? जी अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं चलती हूँ। जी तो कर रहा है इबादत का गला घोटूं। सारी ज्वेलरी जोहरी के यहाँ भेजकर बहुत बड़ी चाल चल दी है इबादत तुमने ये अच्छा नहीं किया। हे, तुझे जानवान की परवाह है? ज्यादा मत हिल। तू जितना हिलेगी ना, ये बर्फ उतने ही पिघल के टूटेगी और तुम सीधा नीचे गिर के डायरेक्ट ऊपर चले जाओगी। हे बुड्ढे, तू भी ज्यादा मत हिल, शांति से खड़ा रहे, चुपचाप। ज्वेलरी इबादत ने घर के बाहर भिजवा दी। मुझे फरहान को फोन करके सब बताना होगा, वही उससे कुछ उगलवा सकता है। हाँ मन्नत, बोलो। अरे बोलने को बचा ही क्या है, इबादत जाते जाते हमारा पूरा प्लान चौपट करके गई है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मतलब क्या चौपट करके गई है वो? अरे मतलब जिस ज्वेलरी को बेचकर हम पैसे का अरेंजमेंट करने वाले थे ना, वो इस घर में है ही नहीं। इबादत ने चालाकी से पूरे घर की ज्वेलरी पॉलिशिंग के बहाने ज्वेलर के यहाँ भिजवा दी है। तो अब क्या होगा बेबी? इबादत से पूछो वो ज्वेलरी कौन से ज्वेलर के यहाँ भिजवाई है। देखो, अगर उसने मुंह नहीं खोला ना तो हम पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। मेरी शादी तो वापस हो जाएगी। उस वक्त मुझे जेवर तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए जो करना है जल्दी करो, समझे तुम? हाँ समझ गया मैं पूछता हूँ उससे। डर लग रहा है, पेन हो रहा है, वो तो होगा ही। अरे तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है, मैं इतना भी डेंजर नहीं हूँ जितना तुमको लगता है। सुना, मैं तुम दोनों को अभी भी बचने का एक मौका दे सकता हूँ। बस एक इंफॉर्मेशन दे दो मुझे, ओके? तुमने घर की ज्वेलरी किस सुनार के पास पॉलिश करने के लिए भेजी है? मर जाऊंगी पर तुम बताऊंगी नहीं कि ज्वेलरी कहाँ है। मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह से जानते हो फरहान। ज्वेलरी के बिना तुम मन्नत को लेकर कहीं नहीं जाओगे।
तुम मन्नू से नहीं, उसके पैसों से प्यार करते हो। नहीं बताऊंगी। अच्छा बता देना चाहिए। धज्जू नहीं। इबादत ये पागल मत हो बच्चे, क्या कर रही हो? ये हमें मारने का बच्चे। बताओ ना इबादत, कहने कहाँ है बताओ। इसे बता दो, तो उससे कहने कहा है बच्चे। अरे अपना नहीं, कम से कम इस बुड्ढे का तो लिहाज कर ले। देखो कैसे बेचारा पिचका हुआ चीकू बन गया है। ये क्या बोल रही हो मन्नत? तुम्हें शादी में दिए जाने वाला एक भी जेवर घर पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बातें देर से समझ में आती है क्या? अरे कितनी बार बोलूं, इबादत ने पॉलिशिंग के बहाने सारे जेवर ज्वेलर के यहाँ भिजवा दिए। हाँ पर ये इबादत का भी कोई जवाब नहीं, इतना दूर का सोचती है। लेकिन मन्नत अब तुम क्या करोगी? करना क्या है, मुझे कैसे भी करके ज्वेलर के यहाँ से वो ज्वेलरी लानी होगी। पैसे और जेवर नहीं होंगे तो फरहान से कैसे मिल पाऊंगी? तुम फरहान के पास जाना चाहती तो चली जाओ, मगर मन्नत जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। निगार चलो। ये सब चल क्या रहा है? मेरी मन्नत उस फरहान के साथ, ये कैसे हो सकता है? चल क्या रहा है मन्नत के दिल में? मन्नत को जवाब देना होगा।